अगर आप किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की भाषा का मजाक उड़ाएंगे, तो यह कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, समझ गया। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं जानते। अच्छा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो इन 90% भारतीयों का भी मजाक उड़ा रही है जो ठीक से अंग्रेजी न जानते हैं, न बोल पाते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों, पीएम मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर और उनके अंग्रेजी का मजाक बनाने को लेकर सुधीर चौधरी ने 90% भारतीयों का अपमान बताया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लाइव आकर सुधीर चौधरी जैसे एंकरों को आईना दिखा दिया। नमस्कार। आजकल भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री से ज्यादा मीडिया का एक वर्ग है जो कांग्रेस के सोशल मीडिया से खासा परेशान है। बड़ी अपच है, बड़ी दिक्कत है। इनमें से कुछ कमांडो वॉरियर नोएडा के तो ऐसे हैं एंकरगण जिन्होंने शोज तक कर डाले कि कांग्रेस के सोशल मीडिया ने ये क्यों कहा, कांग्रेस के सोशल मीडिया ने वो क्यों कहा। ये वही प्रबुद्ध वर्ग है जो राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के जहर को और झूठ को घर घर तक पहुंचाने में जिसने बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। ये वही चरण चुंबक है जिनको राहुल गांधी के खिलाफ बोले हुए अपशब्द सुनाई नहीं देते, जिनको राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने की भाजपा का जो सुनियोजित षड्यंत्र था वो दिखाई नहीं देता, जिनको राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके जो भाजपा झूठा प्रचारित करती है ना वो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। इन बेचारों को तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और एक शहीद की पत्नी के खिलाफ बोले हुए घिनौने गंदे झूठ जो खुद प्रधानमंत्री ने बोले हैं वो भी सुनाई नहीं देते। इनको आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ बोले हुए अमर्यादित अपशब्द नहीं सुनाई देते। इनको तो महात्मा गांधी का अपमान और गोडसे का महिमा मंडन भी नहीं सुनाई देता। इन बेचारों को सुनाई और दिखाई देता है तो सिर्फ वो सवाल जो मोदी जी से पूछेगा, और उससे फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो सवाल तार्किक हो, सच से बुलंद हो, तथ्यों पर आधारित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी ऐसे लोगों को एक चुनौती है और भाजपाइयों को भी चुनौती है। एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां पर हमने झूठ का और फेक न्यूज का सहारा लिया हो। एक वाक्य बताइएगा। यह भी सच है कि भाजपा ने और मोदी जी ने करोड़ों रुपए और मीडिया के बलबूते पर राहुल गांधी जी की छवि नष्ट करने की बड़ी कोशिशें करी। हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। अव्वल तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दूसरा मीडिया हमारी तरफ नतमस्तक नहीं है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इजाजत ना हमारा जमीर देता है, ना हमारे संस्कार देते हैं, ना हमारे मूल्य देते हैं। तो आपको किस बात की दिक्कत है, आपको किस बात से तकलीफ है? और क्योंकि आपको तकलीफ है तो लगे हाथ हमें ज्ञान बांटने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मोदी जी से तो हम सत्य पर सवाल पूछते हैं तब आपको आपत्ति है। आपने ये आपत्ति तब क्यों नहीं जताई थी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठ परोसा जा रहा था? कितने शोज करा के आपने खंडन कराया था? कितनी बार भाजपा को कटघरे में खड़े करके सवाल पूछा था कि कोरा झूठ क्यों बोला जा रहा है? अगर एक बार भी किया था तो आपकी बोलने की हिम्मत हो सकती है, आपने एक बार भी ऐसा नहीं किया। तो तब आंख मूंद कर बैठे थे और अब शोज होंगे, ये तो आपका भी दोहरा मापदंड दिखाता है। और अपने भाजपा के मित्रों से मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसी जीवन में पाप और पुण्य का फैसला होता है। इसी जीवन में अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। बड़ी नफरत फैलाई है, बड़ा जहर उगला है। हम तो इसका सामना मोहब्बत से करेंगे, लेकिन हिसाब तो आपको देना होगा।